हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामूहिक अचेतन की, जिसे बोला जाता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। और एक कॉन्सेप्ट दिया था एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं सीजी युंग भी कहा जाता है। जुंग को पढ़ने से पहले पढ़ना चाहिए फ्रायड, क्योंकि वे फ्रायड के शिष्य थे, सिगमंड फ्रायड के। और सिगमंड फ्रायड ने एक साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, जहाँ पर उन्होंने एक चर्चा की थी व्यक्तिगत अचेतन मन की। तो सामूहिक अचेतन मन जो कि विचार दिया है जुंग ने, उस सामूहिक अचेतन को पढ़ने से पहले हमें व्यक्तिगत अचेतन, जो कि उनके गुरु सिगमंड फ्रायड ने दिया था, उसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। फ्रायड बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अचेतन मन होता है, जो कुल मस्तिष्क का 90% होता है। 90% मन, जिसके अंदर सप्रेस्ड डिज़ायर्स का मतलब होगा कुछ दबी हुई भावनाएं, पुरानी यादें, स्मृतियां, बुरे अनुभव उसके अंदर सप्रेस्ड रहते हैं, दमित रहते हैं, जो वक्त आने पर कभी कभी किसी भी बहाने चेतन मन माने का प्रयास करते हैं। और यह जो चेतन मन है वो व्यक्ति का सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, मेरे दोस्तों का अलग है, या व्हाटएवर, हर व्यक्ति का, प्राणी का अलग अचेतन मन होता है। तो जो मन अलग है वो मन कहलाता है व्यक्तिगत अचेतन मन, जिसके बारे में बात करते हैं फ्रायड। लेकिन फ्रायड इसमें एक बात करते हैं, वो बात करते हैं लिबिडो, कि इस अचेतन मन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो करता है लिबिडो, जो कि फ्रायड का कॉन्सेप्ट है। लिबिडो का मतलब क्या? लिबिडो का मतलब होता है काम प्रवृत्ति। और ये जो काम प्रवृत्ति, जो लिबिडो कहा जाता है, इससे पूर्णतः असहमत हो जाते हैं जुंग, और वो व्यक्तिगत अचेतन के स्थान पर एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसे बोलते हैं सामूहिक अचेतन। तो जब बात करेंगे सामूहिक अचेतन की, तो सामूहिक अचेतन जो कॉन्सेप्ट है वो जुंग ने दिया। सामूहिक अचेतन का मायना क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सामूहिक अचेतन एक ऐसी धारणा है, जुंग कहते हैं, कि जो प्रत्येक व्यक्ति को विरासत में मिलती है, पूर्वजों से मिलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। और इसके लिए वो बहुत प्यारा शब्द यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या है? आर्कीटाइप वे गुण हैं जिन पर सामूहिक अचेतन डिपेंड करता है। आर्कीटाइप बेसिकली दिमाग में एक प्रिंटिंग होती है। ये जो प्रिंटिंग पाई जाती है, इसको इम्प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। जो छाप पाई जाती है, जो हमें पीढ़ियों से मिलती है, वो सब में कॉमन होती है। एक समाज के अधिकतर लोगों में वह कॉमन होती है, वो एक जैसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो फ्रायड बोलते थे कि सबका अलग अलग है, लेकिन जुंग कहते हैं कि सब में कॉमन है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। जैसे कि क्या? जैसे कि मान के चलो कि एक बच्चा पैदा हुआ, तो उसे किसी ने फीड करना नहीं सिखाया कि फीडिंग कैसे करेगा, लेकिन वह सीख लेता है। जैसे उसने गॉड गिफ्टेड है, उसने पहले से सीखा हुआ है। उसे किसी ने रोना नहीं सिखाया, लेकिन वो सीख लेता है। उसे अपनी माँ को पहचानना, माँ से जानना या बातें करना किसी ने नहीं सिखाया, पर वो धीरे धीरे सीख लेता है। तो समाज से, संस्कृति से भी कई बातें इसी तरह व्यक्ति प्राप्त करता है जो उसे किसी ने नहीं सिखाई। जैसे कि क्या? कि हमारे इस जन्म से पहले पिछला भी कोई जन्म था, और हमारे इस जन्म के बाद भी कोई अगला जन्म होगा। किसी ने नहीं सिखाया, पर हमारे दिमाग में है। और जो इस जन्म में हम कार्य करेंगे, उनका परिणाम हमें आगे मिलेगा। गलत काम करेंगे तो आगे परिणाम बुरे मिलेंगे। तो इस तरह के जो इम्प्रिंटिंग हमारे दिमाग में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जमा दिए गए हैं, वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये जो इम्प्रिंटिंग पाए जाते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर कॉमन, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उन्हें बोला जाता है आर्कीटाइप। यहाँ आर्कीटाइप की चर्चा करते हुए जुंग 2 वर्ड और यूज़ करते हैं। एक होता है एनिमा, एक होता है एनिमस। एनिमा का मतलब है पुरुष में पाए जाने वाले महिला वाले गुण, और एनिमस का मतलब होता है महिला में पाए जाने वाले पुरुषों के गुण। इसका मतलब क्या? उनका कहना है कि ये जो इम्प्रिंटिंग होती है एक पुरुष के अंदर, कहीं ना कहीं महिला की भी होती है, एक महिला में पुरुषों के गुणों की भी होती है, जो समय समय पर प्रभावित करती है। जैसे एक पुरुष दिखने में अंदर से, बाहर से बहुत कठोर होता है, लेकिन वो अंदर से कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता है। तो महिला का गुण उसके अंदर इम्प्रिंटिंग है, किसी ने बताया नहीं उसे, लेकिन उसे पता है। ऐसे एक महिला बाहर से दिखने में बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन अंदर से अनुशासित होती है, बहुत कठोर भी हो सकती है। तो ये जो विपरीत व्यवहार पाया जा रहा है, ये बेसिकली किसी ने सिखाया नहीं है, पर ये इम्प्रिंटिंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। तो एनिमा, एनिमस, आर्कीटाइप, ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं जुंग। तो अब जो परीक्षा में प्रश्न आए तो आप इनका जवाब दिएगा। थैंक यू।